जब अपने आप में भूले हैं, यानी आप मन के दायरे के अंदर हैं। जब आप मन के दायरे से बाहर नहीं निकलिएगा तब तक सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर ग्रंथ कबीर बीजक में कह रहे हैं, कबीरदास जी बता रहे हैं, यह मन को चीनो मेरे भाई, अतन छूटे मन कहाँ समाई। यह मन को कोई जान न भेवा, यह मन को कोई जान न भेवा, यह मन को कोई जान न भेवा। यह मन को चिन्हो मोय भाई, तन छूटे, जब शरीर छूट जाए तो मन कहाँ जाके समाता है। यह मन के भेद को कोई जान न भेवा, अता मन मगन भय सुख देवा। इस मन को भेद को कोई नहीं जान पाया। इसी मन में निमग्न सुखदेव जी भी हो गए। यहाँ तक कि जितने भी थे, गोरखनाथ, गोपीचंद, अनेक संत, सभी मन से मिलकर ही आनंद मनाया, यानी मन के दायरे के अंदर ही रहा, मन से बाहर नहीं निकल सके। ब्रह्मा विष्णु महेश भी। एकल निरंजन सकल शरीरा, आता में भ्रमी भ्रमी रहल कबीरा। निरंजन का अर्थ होता है मन। तो मन ही काल निरंजन है, महाकाल है, जिसे गीता में श्री कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं कालों का ही महाकाल हूं, कालों का भी मैं महाकाल हूं। जिसे ज्योति निरंजन कहते हैं, काल निरंजन, धर्मराय, धर्मराज, बहुत इनके नाम हैं, 36 नाम हैं। और निरंजन महाकाल को कहा जाता है। ये महाकाल मन है, जिसे दूसरा राम कहा जाता है। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम सबके घट घट में बैठा, ये मन जो है, यही दूसरा राम है, महाकाल। और इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं, एकल निरंजन सकल शरीरा, आता में भ्रमी भ्रमी रहल कबीरा। सभी 84 लाख जोनियों में, सभी प्राणियों में के हृदय अंतःकरण में ये मन रूपी राम वर्तमान है। निरंजन अर्थात मन वर्तमान है, और ये महाकाल है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संबंध में विभीषण जी बता रहे हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, अभुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात, राम नर नहीं, भूपाल राजा नहीं, वे भुवनेश्वर पृथ्वी के ईश्वर और कालों के भी काल हैं, अर्थात महाकाल हैं। जो गीता में कृष्ण भगवान कह रहे, मैं कालों का महाकाल हूँ, इसी प्रकार रामचंद्र जी भी एक कालों के ही महाकाल हैं। तो ये सब जो है मन के दायरे के अंदर है, मन के दायरे से बाहर नहीं, ऐसे भली प्रकार समझे। इसीलिए कह रहे हैं, ये मन को चीनो मेरे भाई, अतन छूटे मन कहाँ चवाई समाई। तो मन ही महाकाल है, इसको भली प्रकार से जानिए। जब मन को नहीं मारिएगा, समाप्त नहीं कीजिएगा, मन को काबू में नहीं लाइएगा, बस नहीं कीजिएगा, तब तक आत्मज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, और कर्म का बंधन समाप्त होना भी असंभव है।